जय श्री राम। अब हम आपको सकट चौथ की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले हम हाथ में तिलकुट ले लेंगे और भगवान जी के पास बैठ जाएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। उसका पति कहीं मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर काम करती थी। जेठानी बचा कुचा खाना उसे दे देती थी, वही घर लाकर सब मिलकर खाते थे और गुजारा करते थे। सकट चौथ आई। सकट चौथ पर देवरानी ने 5 रुपए का गुड़ और 5 रुपए की तिल ले आई और तिलकुट बनाकर सकट देवता की पूजा की। रात में खाना खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सुबह बथुआ तोड़ कर लाई थी। उसका उसने साग बनाया और सब ने उसको मिलकर खाया और भगवान का प्रसाद तिलकुट ग्रहण करके सब सो गए। उसकी जेठानी ने उसे खाने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं दिया था। कह दिया, कल जल्दी आ जाना, अभी पूजा नहीं हुई है इसलिए हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते हैं। रात में देवरानी के घर सकट नारायण आए और बोले, मुझे यहाँ पर ठहरना है, आराम करना है। देवरानी ने कहा, स्वागत है, आप आइए और जो हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। और उसने जमीन में चटाई बिछा दी। सकट नारायण बोले, मुझे भूख लगी है। देवरानी ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तिलकुट और बथुए का साग रखा है, आप खा लीजिए। सकट देव ने भी कहा, ठीक है। बथुआ का साग उन्होंने खा लिया और सो गए। सुबह अंधेरे उठे और बोले कि मुझे शौच के लिए जाना है। देवरानी ने कहा, ठीक है। सकट देवता ने कहा, कहाँ जाऊँ? देवरानी ने कहा, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। सकट देव ने थोड़ी देर में कहा, निपट लिया, अब मैं कहाँ से पहुँचूँ? देवरानी परेशान तो थी ही, उसने झुंझला कर कहा, मेरे ललाट से पहुँच लो। इतना कहकर वह सो गई। सकट देवता थोड़ी देर में चुपचाप चले गए। जब सुबह देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका घर हीरे मोती सोने चांदी से भरा पड़ा है। वह खुशी से रो पड़ी कि मेरे घर सकट देवता आए थे, मैं पहचान न सकी। फिर वह घर पर सामान संभालने में लग गई। जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई। जेठानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ चाची को बुला कर लाओ, काम पूरा पड़ा हुआ है। बच्चों ने देखा कि चाची घर पर हैं और वो उनका घर पूरा जगमगा रहा है। घर में हीरे मोती सोना चांदी भरा पड़ा है। बच्चे वापस अपने घर गए। माँ से बोले, माँ, चाची तो बहुत अमीर हो गई है। चाची के घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भरा पड़ा है। जेठानी आश्चर्यचकित हो गई और देवरानी के घर गई। देवरानी से पूछा, अरे तूने क्या जादू किया है? देवरानी ने कहा, दीदी कुछ भी नहीं, रात में सकट देवता आए थे, उन्होंने चटाई पर विश्राम किया, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, बथुए का साग था वही खाया। फिर उन्हें निपटना था तो मैंने कह दिया मेरे घर में ही निपट लो, बाहर कहाँ जाना। उन्होंने कहा, कहाँ पहुँचूँ? मैंने कह दिया मेरे ललाट से पहुँच लो। उन्होंने ऐसा ही किया और कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मैंने देखा घर जगमगा रहा था। अगली बार सकट चौथ आने पर जेठानी ने घर को खूब सजाया, अच्छे घी से पकवान बनाए, तिलकुट बनाया, बथुआ भी बनाया और सकट देवता के आने का इंतजार करने लगी। सकट देवता आए तो खूब स्वागत किया, अच्छे बिस्तर पर सुलाया। सकट देवता ने कहा, मुझे निपटना है। जेठानी ने कहा, इतना बड़ा घर है, यहीं निपट लो। फिर सकट देवता ने कहा, कहाँ पहुँचूँ? जेठानी ने कहा, मेरे ललाट से पहुँच लो
और सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सकट देवता जाग चुके थे। चारों ओर घर में गंदगी ही गंदगी, बदबू ही बदबू आ रही थी। वह उठी और सफाई करने लगी, परंतु गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। परेशान होकर उसने पति से बताया तो पति ने कहा, तुमने लालच में आकर सकट देवता का सत्कार किया, दिल से पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हारे साथ सकट देवता ने यह किया। जिठानी ने सकट देवता से माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि आप मेरी भूल को सुधारें, मुझे क्षमा करें। देवता ने अपनी माया को समेट लिया। सकट देव ने जैसा देवरानी के साथ किया वैसा ही सबके साथ करें। आप सबको सकट देवता की कहानी कैसी लगी? आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।